यूँ तो राम मंदिर का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक में एक महत्वपूर्ण घटना है, परंतु इसके साथ ही इसमें कई शताब्दियों का इतिहास सम्मिलित है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण, विवाद और न्याय प्रणाली के माध्यम से समाधान तक का सफर। मामले की शुरुआत होती है लगभग 500 वर्ष पहले सन 1528 से, जब बाबर के साम्राज्य में मीर जहां बाकी, जो कि मुगल काल में बाबर के शासन में सूबेदार था, उसने बाबर को खुश करने के लिए एक बड़ी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। चूँकि मस्जिद बाबर के लिए बनाई जा रही थी, इसीलिए उसे मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। परंतु कहानी में ट्विस्ट ये था कि जिस स्थान पर मस्जिद बनाई जा रही थी, ठीक उसी स्थान पर हिंदू आस्था का प्रतीक प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर था, जिसे बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया। समय चक्र चलता रहा और समयांतर के साथ इस क्षेत्र में राम मंदिर के स्थान को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। बात सन 1859 तक आ पहुंची। उस समय भारत में ब्रिटिश हुक्मरानों की हुकूमत थी। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को विभाजित करने का निर्णय लिया और उस विवादित स्थल पर एक बड़ा पर्दा बनाया, जिससे यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों के बीच अलगाव हो गया। भारत आज़ाद होने के 2 साल बाद सन 1949 में एक गोपनीय रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित हुई, जो कि एक राम भक्त के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद हिंदू भक्तों की मांग बढ़ी कि वहां उसी स्थान पर एक राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। समय चक्र चलता रहा। इस दौरान राम मंदिर को लेकर तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीति भी की जाने लगी। सन 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़कर एक सामूहिक रूप से आंदोलन करने वाले कारणों से एक राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो गया। इसके परिणाम स्वरूप देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया, जिसने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान ढूंढने के लिए काम किया। बात सन 2019 तक आ गई। अब तक वो समय भारतीय इतिहास में आ चुका था जब भारत में अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाली भाजपा की प्रचंड सरकार बन चुकी थी। देश के सबसे छोटे राजनीतिक पद से लेकर देश के सबसे सर्वोच्च राजनीतिक पद तक भाजपा के ही राजनेता विराजमान थे। सन 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की भूमि पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच समझौता किया और राम मंदिर के लिए स्थान आवंटित किया। इसके साथ ही एक अलग स्थान बाबरी मस्जिद के लिए भी दिया गया। इस प्रकार सन 2020 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव 5 अगस्त सन 2020 को सार्वजनिक रूप से रख दी। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। सन 2023 के समाप्त होते होते घोषणा की गई कि राम मंदिर के अंदर श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी सन 2024 को की जाएगी। यथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम प्रमुख महंतों संतों के साथ देश की तमाम नामचीन हस्तियों की गर्मामयी उपस्थिति में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के अंदर की गई। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बने सभी 140 करोड़ भारतवासी, जिन्होंने यह दृश्य टेलीविज़न के माध्यम से देखा और सुना। अब बात करते हैं राम मंदिर बनने के बाद देश को क्या क्या लाभ मिलेगा। नंबर 1, आर्थिक विकास। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके निर्माण के लिए अधिकतम लोगों को रोजगार का अवसर मिला। और बात स्थानीय स्तर की करें तो अयोध्या में निवासियों को राम मंदिर के दर्शन को आने वाले पर्यटकों से लघु व्यापार जैसे भोजन, पानी, वस्त्र आदि से धनार्जन करने का अवसर प्राप्त होगा। जो पर्यटक अयोध्या के भव्य राम मंदिर दर्शन हेतु आएंगे, स्थानीय छोटे बड़े व्यापारी से ही खाने पीने की वस्तुएं खरीदेंगे। इससे अयोध्या यानी कि राम नगरी के लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। नंबर 2, बात करें राजस्व बढ़ोतरी की, तो देश विदेश के राम भक्त जो भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए जब पर्यटकों के रूप में भारत में आगमन करेंगे, तो भारत सरकार सहित राज्य सरकार का भी राजस्व में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, बात करें श्री राम मंदिर के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की, तो राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक एकता को अखंड रूप से मजबूत बनाने का काम करता है। अयोध्या नगर में भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। राम मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ावा देता है।
श्री राम मंदिर इसे यानी कि अयोध्या को एक परंपरागत स्थल के रूप में बनाता है। अब बात राजनीतिक पहलू की कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में लंबे समय से चली आ रही धार्मिक राजनीति जो कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही थी, उस धार्मिक राजनीति का अब अंत हो चुका है। बाबरी मस्जिद के समय से राम मंदिर निर्माण के समय तक तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों ने तमाम बेकसूर हिंदू धर्म के लोगों को मौत की नीति सुना दिया। उस गंदी राजनीति का एक युग अब समाप्त हो चुका है और भारत अब फिर से धार्मिक एकता और अखंडता का वह प्रतीक बन चुका है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म और धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हैं। ईश्वर से कामना है कि भारत में धार्मिक एकता और अखंडता यूं ही बनी रहे। जय हिंद।